हेलो एवरीवन, आज है 16 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। देखिए 54-55 रुपीस का ये शेयर है और सरकार की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है जिसका फायदा इस कंपनी को मिल सकता है। अब वो अनाउंसमेंट कौन सी है, ट्राइडेंट किस कैटेगरी में है, कितना बजट ट्राइडेंट को अलोकेट किया जा सकता है, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 54 रुपीज का शेयर है ट्राइडेंट का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में काफी ज्यादा उठापटक से गुजरा जरूर है। ये 1% की गिरावट है, लेकिन देखा जाए तो टूटकर 50 तक गया था। ये दोबारा रफ्तार पकड़ी 56 पे है, दोबारा थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक साल में अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में 301% का ग्रोथ है। 13 रुपए का शेयर था, बढ़िया रफ्तार पकड़ी और लंबे समय से अब इसी रेंज में ये भटक रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो कोविड के वक्त जब ट्राइडेंट का शेयर पेनी स्टॉक हुआ करता था, 4-5 रुपए का शेयर था, तब से मेरी यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। और मैंने एक चीज कही है, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करना यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाएगा ये, जब भी एक बड़ी रफ्तार पकड़ेगा ये, उसके बाद लंबे समय के लिए ये कंसोलिडेट करेगा, फिर एक बड़ी रफ्तार के लिए तैयार होगा, फिर लंबे वक्त के लिए कंसोलिडेट करेगा। अभी ट्राइडेंट जो है वो 50 और 55 की रेंज में लंबे समय का वक्त बिता सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो उसको तोड़कर ऊपर की तरफ भागेगा। सरकार की जो अनाउंसमेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेकर, देखो सरकार कोशिश कर रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अभी बांग्लादेश भैया हमको ओवरटेक कर चुका है, ठीक है। और कोविड में ऐसा भी हुआ है कि प्रोडक्शन ना होने की वजह से, कम होने की वजह से हम अपने ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो ऑर्डर्स थे काफी सारे वो पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को चले गए। और सरकार अब ये चाहेगी नहीं, तो सरकार आने वाले समय में हर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को पुश करने की कोशिश करेगी, उनका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। और इसीलिए सरकार का टोटल एम है 19,000 करोड़ रुपए सरकार पीएलआई स्कीम के जरिए 61 कंपनीज में बांट सकती है, और उनमें से एक ट्राइडेंट भी है। ट्राइडेंट उनमें से एक है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो पार्ट 1 ऑफ द स्कीम प्लान इज अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़ एंड हैज 13 कंपनीज। 13 कंपनी इस पार्ट में है और यहां पर ट्राइडेंट भी है, जो पहला सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, जहां पर 13 ही कंपनी होगी, जिसमें शाही एक्सपोर्ट से लेकर पैरागॉन अपील्स तक से लेकर ट्राइडेंट भी इसी का पार्ट है। आप देखो यहां पर, ठीक है, तो शाशी एक्सपोर्ट, पैरागॉन, उसके अलावा ट्राइडेंट भी उसी का एक हिस्सा है। उन 13 बड़ी कंपनियों में ट्राइडेंट भी एक हिस्सा है, और जहां पर सरकार कोशिश करेगी हर कंपनी में 300 करोड़ रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्कीम प्लान। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो जो दूसरा पार्ट है वहां पर आ जाता है 100 करोड़ का, ठीक है, 100 करोड़ का आता है, जिसमें 48 कंपनीज है, जिसमें अरविंद से लेकर सुशी इंडस्ट्री से लेकर एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल तक शामिल है। तो ये कुछ कंपनीज है, लेकिन ट्राइडेंट भैया कह सकते हो कि हाँ, एक बड़ा फायदा ट्राइडेंट को यहां पर मिलने वाला है। टोटल 67 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, जिनमें से 15 एप्लीकेशंस वाज अंडर पार्ट 1 एंड 52 एप्लीकेशंस वाज अंडर पार्ट 2। तो आने वाले समय में सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे काफी ज्यादा फोकस करेंगे। और यहां पर अगर आप देखो, फॉर द पार्ट 1 ऑफ द स्कीम द मिनिमम टर्नओवर रिक्वायर्ड इंसेंटिव इज ₹600 करोड़ और पार्ट 2 वाले को 200 करोड़। तो यहां पर आप देखो, जो पार्ट 1 में कंपनियां हैं उनका फायदा ज्यादा है और ट्राइडेंट पार्ट 1 में है। तो ट्राइडेंट के लिए अच्छी बात है, ये बेहतरीन चीज है। देखते हैं क्या आउटकम निकल कर आता है। लार्ज कैप शेयर है, 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी देखा जाए इनका तो वॉल्यूम भी इनका 23 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट की ये वेबसाइट है, अगर आप जाओ तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो टेक्सटाइल का है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी पेपर एंड स्टेशनरी, रैन, केमिकल और एनर्जी में भी अच्छा खासा कामकाज कर रही है। लेकिन इनका जो 95% का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही निकलता है इनका।
कई सारी अच्छी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। और तो और आपको इनके अगर देखा जाए तो कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर अच्छी प्रेजेंस रखते हैं। ट्राइडेंट ने ऑलरेडी इंडिया में कम से कम 10 से 12 शोरूम्स खोल दिए हैं। और ऑफलाइन में भी अगर हम देखें तो सॉरी ऑनलाइन में भी देखें तो इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, मजबूत है। इन्होंने खुद की वेबसाइट भी लॉन्च करी है mytrident.com के नाम से। इसके अलावा कंपनी छोटी छोटी जो हैंडलूम वाली दुकानें होती है वहाँ पर भी अपने सामान को डिलीवर करती है, तो उनकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अगर आप किसी छोटी सी हैंडलूम की दुकान में भी चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको ट्राइडेंट का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप देखो तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू है और प्रॉफिट 200 करोड़ से भी ज़्यादा का है हर क्वार्टर में, जो अगेन बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है, 2.48% की होल्डिंग एफआई, 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड। लेकिन ये दिसंबर क्वार्टर की होल्डिंग है, मार्च की अभी तक होल्डिंग पैटर्न आई नहीं है, उसका इंतजार होगा और देखना भी रहेगा कि भैया किन बड़े फंड हाउसेस ने क्या गेम खेला है, क्या खरीदा है, क्या बेचा है। लेकिन ज्यादातर होल्डिंग प्रमोटर के पास है और सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। ट्राइडेंट अगर हम देखने की कोशिश करें तो ट्राइडेंट में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 6% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। ट्राइडेंट को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा जो मैंने लंबे समय से कही है, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करो। ये मत सोचो कि 5 रुपए का शेयर है, 15 का हो गया तो मैं बेच के भाग जाऊं, जी नहीं, बैठे रहो। 15 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, 30 का 40 होगा, 40 का 50 होगा, 50 का 60 होगा, 60 का 70 भी होगा इसमें। लेकिन आप में पेशेंस होना जरूरी है, क्योंकि हर बड़े ब्रेकआउट के बाद होता क्या है कि जब ये कंसोलिडेट करता है लंबे समय के लिए तब काफी लोग अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं और बेच देते हैं ये शेयर। तो जब अगली रैली आती है तब वो यहां पर मिस आउट कर जाते हैं। ट्राइडेंट को लेकर अगर हम देखें तो ट्राइडेंट में कंपनी में इनके जो रेवेन्यू है वो अब तक कम नजर आए थे, मतलब उतने ही थे 5 सालों में, लेकिन अब इनके रेवेन्यू बढ़ के 8000 करोड़ तक होंगे। फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी क्वार्टरली ही 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमा रही है। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट में भी एक बड़ा जंप आपको फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी 800 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाती रिपोर्ट करती नजर आएगी, जो अब तक 300 साढ़े 300 करोड़ हुआ करता था। तो ट्राइडेंट में सब कुछ अच्छा ही है और उसके अलावा खरीदारी करने का भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एक है, क्योंकि स्टॉक जो है वो एएसएम लिस्ट में है। एएसएम जीएसएम लिस्ट में उन स्टॉक को डाला जाता है जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, जिनके शेयर प्राइस कभी कभी अनजस्टिफाई होते हैं, जिनमें कभी कभी ये होता है कि भैया मैनिपुलेशन भी देखा जाता है। तो ये है कि डरने की जरूरत है आपको उन शेयर्स में। यहाँ पर अगर आप देखो तो डिविडेंड भी अच्छा पे किया है, पिछले साल इन्होंने तकरीबन 72 पैसे का डिविडेंड भी पे किया था, जो कि अच्छा डिविडेंड है। ट्राइडेंट अगेन कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीदारी कर लो, लेकिन 50 रुपए के आसपास मिले तो खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे। खरीदारी करिए, बने रह सकते हो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर गिरावट आती है, अगर ये टूटता है तो नीचे करेक्शन में मौके बनेंगे खरीदारी के, तो नजर होनी चाहिए ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर। अगेन कह रहा हूं 50 रुपए के लेवल का इंतजार करोगे, वहां पे पहुंचे या फिर उसके आसपास भी हो तो खरीदारी के मौके बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।